मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस संध्याकालीन की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप निराश हैं, उदास हैं और यदि आपका परिवार होते हुए भी आप अकेले के जीवन जी रहे हैं, मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो उनका परिवार तो रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो अपने जीवन को अकेलापन महसूस करते हैं। बहुत सारे होने के बावजूद भी वो अकेलापन महसूस करते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहां पर प्रेम आपस में नहीं रहता है। इसके वजह से वो लोग अकेलेपन का जीवन जीते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको कभी भी ये महसूस नहीं करना चाहिए कि मैं अकेला हूँ, या आप कभी भी ये महसूस नहीं करना चाहिए कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरे संग रहने वाला कोई नहीं है। क्योंकि मेरे प्रिय, जब हम दुनिया में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो टूटे पड़े हैं, जो परिवार होने के बावजूद भी वो परिवार महसूस नहीं करते हैं, वो संग नहीं महसूस करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से या प्रभु यीशु मसीह के वचन से आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रभु परमेश्वर यदि आपके साथ हैं तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने तो प्रतिदिन कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये बातें प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसलिए यदि आपका परिवार है और आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो आज से ही आप अकेलेपन से दूर हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो मिलता है इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 5 पद में ऐसा लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही तुझे त्यागूंगा, ना तुझे तजूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। मेरे प्रियो, आपके परिवार आपका साथ छोड़ दे, आपके रिश्तेदार आपका साथ छोड़ दे, आपके भाई, आपकी बहन, आपके मम्मी पापा आपका साथ छोड़ दे, लेकिन मेरा यीशु मसीह आपको कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रिय भाई बहन हैं, जो परिवार होते हुए भी, माता पिता होते हुए भी, बाल बच्चे होते हुए भी, भाई बहन होते हुए भी अकेलापन जीवन जीते हैं। लेकिन मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ इस संध्याकालीन की प्रार्थना में कि प्रभु यीशु मसीह ना तो आपको कभी छोड़ेंगे और ना ही कभी त्यागेंगे और ना ही आपको कभी अकेला रहने देंगे, क्योंकि वो आपके साथ रहता है। मेरे प्रियो, एक वचन में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के वचन में यानी कि पिता परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 49 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 14 और 15 के बाद हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु परमेश्वर कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपने जन्माए बच्चे को छोड़ दे या उसे भूल जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है। प्रभु परमेश्वर कहते हैं, हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर चली जाए। ऐसा हो सकता है कि वो उसे भूल जाए, लेकिन याद रखना कि मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। क्योंकि प्रभु यहोवा कहते हैं, देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप ऐसा जीवन जीते हैं अकेलेपन का, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज से ही आप अकेलापन का जीवन जीना बंद कर दें। अकेलेपन का रहना बंद कर दें, क्योंकि यहोवा आपके साथ है, पिता परमेश्वर आपके साथ है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन में तो साफ साफ लिखा है कि आपस में एक दूसरे को शांति दिया करो, आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे पर दया करो, प्रभु के वचन में लिखा है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आपके परिवार में कोई सदस्य आपसे बात नहीं करते हैं या आपके परिवार वाले आपको सही से प्रेम नहीं करते, तो आप उनसे प्रेम कीजिए, आप उनसे बोलिए, आप उनके साथ रहिए और प्रभु आपके साथ हैं।
इसलिए इस संध्याकालीन की प्रार्थना में हम सब मिलकर यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति हम में से हर एक संग में रहे। और मेरे प्रियो, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे, और जो आज हमने वचनों को पढ़ा है प्रभु परमेश्वर का, वो आप ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, तो मेरे प्रियो आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहोवा आपके साथ है। जिस प्रकार प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल जाती है, और हकीकत यही है कि दुनिया में हम देख रहे हैं कई ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चे को कूड़ेदान में फेंक कर चली जाती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने मम्मी पापा को भूल जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को भूल जाते हैं, भाई बहन को भूल जाते हैं, परिवार को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु आपको कभी नहीं भूलेगा। प्रभु आपके साथ है, वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए आज आनंद मनाइए, आज खुशियां मनाइए कि प्रभु यहोवा मेरे साथ है। मेरा पति मुझसे प्रेम करे या ना करे, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करे या ना करे, मेरे पापा मेरी मम्मी मुझसे प्रेम करे या ना करे, या मैं मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करे या ना करे, लेकिन प्रभु यहोवा जरूर प्रेम करता है। ये आप घोषणा कीजिए मेरे प्रियो, ये घोषणा कीजिए, और प्रभु की शांति आपके परिवार में जरूर बनी रहेगी। जो आपसे बातें नहीं करते हैं, जो आपसे मुलाकात नहीं करते हैं, जो आपसे प्रेम से बातें नहीं करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप प्रभु के वचन को ग्रहण कीजिए। अपने आप आपके परिवार में शांति आएगी, अपने आप लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे, अपने आप लोग आपसे बातें करने लगेंगे, लोग आपके साथ रहने लगेंगे, लोग आपकी सुधि रखने लगेंगे, लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे। मैं आपसे यही कहता हूँ, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आइए हम इस प्रार्थना को करें और विश्वास के साथ ग्रहण करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आपने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाला। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद प्रभु। आप हमारे महान खुदा हैं, आप हमारे जिंदा खुदा हैं, आप हमारे पवित्र खुदा हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। मेरे खुदा, आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी प्रार्थना करें उनको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप प्रभु हैं, आप उनके खुदा हैं, आप उनके पिता हैं। और प्रभु यहोवा, आपने उनके चेहरे को, उनकी तस्वीर को अपने हथेली पर खोद कर बना कर रखा है। मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उन सबको पवित्र आत्मा से भरें, उन सबको अभिषेक से भरें, उन सबको सामर्थ्य से भरें, क्योंकि वो आपके बेटा और बेटी हैं। प्रभु परमेश्वर अभिषेक से भरें, सामर्थ्य से भरें, और इस संध्याकालीन की प्रार्थना में वो कभी भी अकेलापन महसूस ना करें। इस संध्याकालीन की प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर वो कभी भी ये ना सोचे कि मुझसे प्रेम नहीं करते कोई। प्रभु परमेश्वर आज वो आनंद के साथ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले बन जाए, आनंद के साथ, खुशियों के साथ नाच गाकर प्रभु आपकी महिमा करने वाले बन जाए, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है और वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। विशेष करके उन पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके बच्चे होने के बावजूद भी, जवान होने के बावजूद भी, ओ प्रभु परमेश्वर, वो अपने मम्मी पापा का परवरिश नहीं करते, अपने मम्मी पापा से प्रेम नहीं करते। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनके बच्चों के जीवन को बदल दे प्रभु। उस परिवार में जो टूटा पड़ा हुआ है, जो बिखरा पड़ा हुआ है, जो अलग अलग हो चुके हैं, प्रभु यहोवा आपकी शांति बनी रहे। पिता परमेश्वर आपका प्रेम बना रहे। प्रभु परमेश्वर उनको आप अपने हाथों के द्वारा चलाइए प्रभु, और पिता परमेश्वर उनके पेरेंट्स पर आपके आशीष दे, जवानों के जीवन को बदल दे। ओ प्रभु परमेश्वर, ओ परिवार होते हुए भी वो अकेलापन जीवन जीते हैं, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर परिवार में शांति दे, प्रेम दे, ताकि प्रभु परमेश्वर परिवार में भरपूरी के साथ आनंद मनाने वाले बन जाएं, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे प्रिय भाई बहन हैं, बहुत सारे लोगों की निवेदन है कि मैं अकेली विश्वासी हूँ और मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मेरे परिवार मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरे मम्मी पापा मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरे रिश्तेदार प्रेम नहीं करते। इस प्रकार की प्रार्थना निवेदन आती है मेरे प्रभु। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ, जिन बहनों ने, जिन माता और बहनों ने जो प्रार्थना निवेदन दिया है, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें शांति दे, उन्हें शांति दे। प्रभु यीशु, आज से ही उनका अकेलापन दूर हो जाए। मेरे प्रभु तू दया कर, प्रभु दया कर। बहुत सारे ऐसे जवान लोग जो पिता परमेश्वर ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे जवान हैं
जिन्होंने कहा हम परिवार में अकेले हैं, यस ना हमारे मम्मी पापा विश्वास करते हैं, ना हमारे भाई लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया प्रभु परमेश्वर उन्हें भी शांति दे, यस उन्हें भी हिम्मत दे, उन्हें भी ताकत दे। यस और प्रभु परमेश्वर वो तेरे बेटे हैं, तेरे लोग हैं, हालेलुया और प्रभु परमेश्वर उनका अकेलापन दूर हो जाए हालेलुया उन जवानों के द्वारा, उन बेटा और बेटियों के द्वारा। प्रभु परमेश्वर कई लोग आपको जाने प्रभु, उनके परिवार आपको जाने, उनके रिश्तेदार आपको जाने, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। और जो अकेलापन उनको महसूस होता है वो कभी भी ना होने पाए प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि आपने कहा मैं ना तुझे त्यागूंगा और ना ही तजूंगा। ओ प्रभु परमेश्वर तूने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना ही तुझे भूलूंगा। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर तू आशीषित कर यीशु मसीह के नाम से। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, अपने प्रार्थनाओं को सुना। बहुत सारे ऐसे भाई बहनों का प्रार्थना निवेदन आता है कि हमारे मम्मी पापा हमसे प्रेम नहीं करते, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए टाइम नहीं देते। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन बच्चों के जीवन को बदल दे, गलत संगति में ना जाए, गलत कदम उठाने वाले ना बने, क्योंकि आप प्रभु उनके साथ हैं। और प्रभु उन बच्चों के द्वारा मम्मी पापा बचाए जाए, उन बच्चों के द्वारा प्रभु वो लोग बचाए जाए जो उनके परिवार में है। प्रभु तू दया कर, तू रहम कर, तू तरस कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाचारी का जीवन जीते हैं, जो बेरोजगारी का जीवन जीते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर उन पर तू दया कर, तू दया कर प्रभु। उनके जीवन से सब प्रकार की परिस्थितियां दूर हो जाए, उनके जीवन से सब प्रकार के दुख दूर हो जाए, उनके जीवन से सब प्रकार की टेंशन दूर हो जाए, उनके जीवन से सब प्रकार की मुसीबतें दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आप दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। आप अपने लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप उनको कभी त्यागेंगे नहीं, आप उनको कभी भूल नहीं सकते। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु उन लोगों के लिए जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है प्रभु, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके परिवार होते हुए भी बहुत सारे लोग बहुत बेकार की जिंदगी जीते हैं, दरिद्रता की जिंदगी जीते हैं, ओ गरीबी की जिंदगी जीते हैं, लाचारी की जिंदगी जीते हैं, बीमारी के हालत में जिंदगी जीते हैं। प्रभु उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें शांति दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप उनके साथ रहिए, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आप रहिए। और उन भाई बहनों के द्वारा जो आज बीमारी के हालत में है वो उठकर खड़े हो जाए और उनके द्वारा उनका परिवार बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। जितने भी हॉस्पिटल्स में, आईसीयू में, कोमा में, ओ पिता परमेश्वर जो भर्ती है, एडमिट है, प्रभु ने छंगाई दे, छुटकारा दे और आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थना को सुना। विशेष करके प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जिनके पास पिता परमेश्वर औलाद नहीं है, ओ पिता परमेश्वर बिना औलाद के वो सुनसान रहते हैं, ओ उनके जीवन में अशांति है, उनके जीवन में बेचैनी है, ओ वो अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन प्रभु आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इस संध्या कालीन में प्रभु परमेश्वर उन बहनों के कोख को खोल दे, उन बहनों के कोख को पिता परमेश्वर छू ले। गर्भ का प्रतिफल तो आपकी ओर से होता है। प्रभु दया कर, यीशु दया कर, मेरे खुदा दया कर और उन्हें तू औलाद दे। और प्रभु तू शांति दे, प्रभु तू शांति दे, तू विश्राम दे, तू आराम दे प्रभु यीशु के नाम से। हाँ खुदा अपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु उन लोगों के लिए, उन जवानों के लिए जो गलत संगति में जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से उनका जीवन मन परिवर्तन हो जाए और वो आपके करीब आ जाए, आपके चरणों में आ जाए, आपके नाम की सेवा करे, आपके नाम की जय जयकार करे। ऐसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु दया करें। पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई रास्ता नहीं खुल रहा है, वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, अब मैं हार चुका हूं, मैं हार चुकी हूं, ये अब मुझसे नहीं हो रहा है, कितनी ही बार मैं असफलता को प्राप्त कर ली हूं, अब मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवन में रहिए, आप उनके जीवन से अद्भुत कार्य करिए और आज इस रात्रि में से ही प्रभु उनके रास्ते खुलना चालू हो जाए, उनके रास्ते खुलना चालू हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आप दया करें, आप रहम करें, आप तरस खाएं, देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे, देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे, देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे, बड़े बड़े फाटक खोल दे, ओ जो बंद दरवाजे वो खुल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, अपनी प्रार्थनाओं को सुना। आदर सम्मान
सम्मान गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते प्रभु। जो आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, प्रभु यीशु के नाम से उनके आंसुओं को पहुंच दे प्रभु। जो विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे हैं घर की छत के लिए, प्रभु यीशु के नाम से उनका घर कंप्लीट हो, आशीषित कर प्रभु। पिता परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी शादी के लिए, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनकी शादी होने पाए। प्रभु समय पर उनके लिए जोड़ा तैयार कर और पति पत्नी एक तन होकर प्रभु आपकी सेवा करे, एक तन होकर प्रभु आपके पीछे चलने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, जितना भी तेरे दास तेरी दासियां सताई जा रही है प्रभु, उनके ऊपर झूठा झूठा आरोप लगाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है प्रभु, जेल के अंदर है, लेकिन प्रभु आप कभी भी त्यागेंगे नहीं अपने दासों को, आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे अपने लोगों को। प्रभु उनके साथ हो, और प्रभु तूने कहा है देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हाँ प्रभु, हाँ मेरे खुदा, जितने भी आज जेल के अंदर हैं, केस में फंसे हुए, उनको छुड़ा ले, आजाद कर दे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। एक बार फिर से जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय में प्रार्थना करें, उन सबको अभिषेक से भर, सामर्थ्य से भर, कर्ज से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा, शैतान की योजनाओं से छुटकारा प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करते इस संध्याकालीन की प्रार्थना में पिता परमेश्वर लोग अभिषेक को पाए, सामर्थ्य को पाए, और पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। इस रात्रि को हम आपके ही हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जिन्हें बुरे सपने, कड़वे सपने, डरावने सपने आते हैं प्रभु यीशु के नाम में उनसे दर्शन से बातें करें, सपने से बातें करें, मीठी नींदें कर सुबह की रोशनी दीजिए, ताकि उठकर फिर से आपकी महिमा करने वाले बन जाएं। और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने भी पिता परमेश्वर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी वो काम करते हैं, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके खत्तों में, उनके कामों में तो सफलताएं दे यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु परमेश्वर, आपने प्रार्थनाओं को सुना। तूने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना तुझे कभी भूल सकता। हाँ मेरे प्रभु, तू कभी नहीं भूल सकता। इस बात के लिए धन्यवाद, आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। प्रार्थनाओं को सुना धन्यवाद के साथ, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धर्मी जन ने बोला आमीन। मेरे प्रियो, सचमुच में प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ सकता और ना ही कभी भूल सकता है। सचमुच में एक माँ अपने बच्चों को भूल जाती है, एक बेटा अपने माँ बाप को भूल जाता है, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो आपके साथ हैं। मेरे प्रिय, रोज हमारे साथ आप इस प्रकार प्रार्थना में जुड़कर प्रभु की महिमा कर सकते हैं, और सुबह 6 बजे ऑनलाइन की प्रार्थनाओं में हमारे साथ जुड़कर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।